एक गांव में एक महात्मा रहते थे और उसी कस्बे में उसी गांव में एक वेश्या भी रहती थी। दोनों अपने अपने काम किया करते थे। महात्मा अपना ईश्वर भजन और सत्संग किया करते थे, जबकि वेश्या अपनी नाच गाना और पराये पुरुष के साथ संबंध बनाया करती थी। लेकिन वेश्या सवेरे नहा धोकर अपने भगवान के तस्वीर के पास बैठकर 2 मिनट पाप का प्रायश्चित किया करती थी, फिर अपने धंधे में लिप्त हो जाया करती थी। यह सिलसिला चलते रहा। तब एक दिन वह महात्मा वेश्या को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि तुम ये सब धंधे छोड़ दो, यह गलत है, इससे पाप बढ़ते हैं। तब उस वेश्या ने कही, कैसे छोड़ दूं? इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है, इस धंधे को छोड़ दूंगी तो क्या खाऊंगी? तब महात्मा कहने लगे कि तुम ईश्वर पर विश्वास रखो, वह सब ठीक कर देंगे, ये सब काम छोड़ दो। महात्मा के कहने पर उस वेश्या ने इस धंधे को छोड़ दी और ईश्वर पर विश्वास रखने लगी। लेकिन कुछ दिन तो वह अपना पहले की कमाई हुई धन से अपना गुजर बसर की, लेकिन एक दिन सब खत्म हो गया। तब वह वेश्या उस साधु के पास आया और कहने लगी कि मेरे पास अब कुछ खाने को नहीं बचा, क्या खाऊंगी, क्या करूंगी? तब वह साधु कहने लगा कि ईश्वर पर विश्वास रखो, वह जरूर सब ठीक कर देंगे। वह वेश्या साधु के कुटिया से चली गई और फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गया, लेकिन उसे खाना नहीं मिली। तब वह चौथे 5वें दिन से फिर से कोठे के काम पर लग गई, नाचने गाने और पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगी। लेकिन वह वेश्या सवेरे भगवान के तस्वीर के पास 2 मिनट अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रार्थना जरूर करती थी। संयोग से कुछ दिनों के बाद महात्मा जी का देहांत हो गया और उसी दिन वेश्या भी मर गई। दोनों के आत्मा धर्मराज के पास पहुंचा तो वहां कर्मों का न्याय होने लगा कि कौन कितना पाप और कौन कितना पुण्य किया है। फिर वेश्या को स्वर्ग और महात्मा को नरक मिला। तब महात्मा जी कहने लगे, ये तो आप अन्याय कर रहे हैं धर्मराज साहब। तब धर्मराज ने कहा, महात्मा जी, तुमने कभी भी मन से ईश्वर का भजन नहीं किया, तुम तो दिखावे के लिए और नाम कमाने के लिए ढोंगी काम किया करते थे, ढोंगी रूप से भजन ध्यान किया करते थे। लेकिन उस वेश्या ने अपनी पूरी जिंदगी में भगवान के पास बैठकर 2 मिनट सच्चे दिल से, सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करने का प्रार्थना किया करती थी। इसलिए वेश्या को स्वर्ग और आपको नरक की सज़ा मिल रहा है। यहाँ धर्मराज के दरबार में कभी अन्याय नहीं होता है, इसलिए आप जैसे ढोंगी साधु को नरक की सज़ा मिल रही है। इस तरह से वेश्या अपने पापों का प्रायश्चित जो पर डे क्या करती थी, उससे उसको स्वर्ग मिली और उस साधु को नरक की सज़ा मिली।